हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ वारिस सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी। दोस्तों, टेट सी टेट सुपर टेट केवीएस टीचिंग एग्जाम्स को लेकर हम सीडीपी और मैथ्स ईवीएस एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित ईवीएस नोट्स पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम सीडीपी में लेकर आए हैं स्किनर का सिद्धांत। इसके पहले हमने इसी का पावलो का सिद्धांत दिया था। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत दोस्तों, इनका पूरा नाम था बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसका? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहा जाता है। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था दोस्तों, ये पूछता है परीक्षा में। तो एक तो यही पूछता है कि स्किनर का सिद्धांत का क्या नाम है, तो इसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था और कबूतर पर किया था। प्रमुख रूप से चूहा अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि चूहे पर, क्योंकि चूहे पर इन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है कई बार, इसलिए चूहा प्रमुख रखता है इनके अधिगम सिद्धांत में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। इसके पहले दोस्तों हमने पावलो को पढ़ा था। पावलो में हमने अनुबंधन शास्त्रीय का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बताया था, उसे एस टाइप थ्योरी कहते हैं। इसको उसमें उद्दीपक पहले होता है, अनुक्रिया बाद में होता है। इसमें क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, इसमें क्रिया नाम ही है, इसलिए इसमें आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। इसमें अनुक्रिया पहले होता है, आर से होता है रिएक्शन, तो इसमें रिएक्शन जो होता है, क्रिया जो होती है, रेनफोर्समेंट जो होता है, वो पहले लगता है दोस्तों। इसीलिए इसे आर टाइप थ्योरी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के सिद्धांत को कहते हैं। दोस्तों, इसमें जो अनुक्रिया करता होता है वो चूहा होता है और पुनर्वलन जो होता है वो भोजन को देख करके पुनर्वलित होता है। जैसे इन्होंने जो प्रयोग किया था, इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक जो है बॉक्स, लीवर बॉक्स लिया चूहा पकड़ने वाला, और उसके अंदर रोटी का टुकड़ा लगा दिया, और जैसे ही चूहा और उसके दरवाजे पर जो है रोटी का टुकड़ा लगा देता है, स्किनर महोदय लगा देते हैं। जैसे ही चूहा आता है तो वो जो है, चूहा पहले से ही जो है गति कर रहा होता है, वह अनुक्रिया कर रहा होता है, लेकिन भोजन को देखते ही वो पुनर्वलित हो जाता है, अर्थात उसका गति जो है, मोशन बढ़ जाता है और वो तेजी के साथ लीवर की तरफ आता है। और जैसे ही वो लीवर पर उसका पंजा पड़ता है, वो चूहा जो है उस बॉक्स के अंदर फंस जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरीके से चूहा भोजन को देखते ही अपनी गति को बढ़ा देता है, अर्थात वो पहले से ही अनुक्रिया कर रहा होता है, लेकिन भोजन को देखते ही वो और उसके बल मिल जाता है उसके गति को। इसी को पुनर्वलन कहते हैं। यहाँ उद्दीपक को देखकर पुनर्वलन होता है। पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ जानना आपको जरूरी है। एक सकारात्मक पुनर्वलन होता है और एक नकारात्मक पुनर्वलन होता है। दोस्तों, हम ये भी देखेंगे आगे कि पुनर्वलन का सिद्धांत प्रमुख रूप से किसने दिया है, जिनको यहाँ से प्रेरणा मिली है, स्किनर के सिद्धांत से प्रेरित होकर के इस पर पूरा एक सिद्धांत दिया गया, वो C.L. हल महोदय ने दिया है। ये भी पूछता है, पूरा नाम था C.L. क्लार्क एल महोदय। ठीक है। तो दोस्तों, जो है ये सकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है कि हम जब भी बच्चे को सकारात्मक शब्दों में, जैसे बच्चा कोई अच्छा कार्य किया तो हम उसे शाबाशी देते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, तो ये सकारात्मक पुनर्वलन होता है। नकारात्मक पुनर्वलन में दंड आते हैं, और जो है दंड और लालच, कोई वस्तुएं देकर जब हम पुनर्वलित करते हैं तो इससे बच्चे के अंदर लालच आ जाता है और ये नकारात्मक पुनर्वलन की ओर चला जाता है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे प्राणी कार्य करेगा तभी दोबारा रिजल्ट अच्छा होगा। ये स्किनर के इस सिद्धांत का परिणाम निकलता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, यदि वो कार्य पुनर्वलन में हमारा सकारात्मक पुनर्वलन हमको मिल रहा है तो हम बार बार उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। यही जो है इस क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत यही कहता है स्किनर महोदय का। जबकि पावलो ने क्या कहा था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में कि उद्दीपक के ऊपर वह डिपेंड कर दिया था कार्य को, अर्थात उन्होंने उद्दीपक को पहले प्रमुख बताया। उन्होंने कहा कि उद्दीपक जितना प्रभावशाली होगा उतना ही अच्छा कार्य होगा जो है। तो दोस्तों, पावलो पे हमने वीडियो दे रखा है, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे टॉपिक टू टॉपिक वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है
तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, वो बार बार क्रिया को दोहराता है। और जब इस तरह से जब सकारात्मक पुनर्बलन हम बच्चे को अगर अधिगम की बात करें शिक्षण में, तो हम जब बच्चा कोई कार्य अच्छा करते हैं तो हम उसे सकारात्मक पुनर्बलन के लिए जो है सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं सकारात्मक। तो इससे बच्चे खुश हो जाते हैं और बार बार उसी कार्य को करते हैं और वो उस विषय में जो है अधिगम कर लेते हैं, सीख जाते हैं। पुनर्बलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो CL हल हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था ये जो है स्किनर के सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने दिया था। एक ट्रिक है कि हल चलाओगे तो बल मिलेगा, ऐसा अर्थ कि बल का सिद्धांत किसने दिया, तो हल ने दिया था। तो हल चलाओगे तो क्या मिलेगा, बल मिलेगा। तो आप पूछे कि बल का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, तो CL हल महोदय हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्बलन को महत्व किसने दिया। पुनर्बलन को किसने महत्व दिया, तो स्किनर महोदय ने महत्व दिया था अपने सिद्धांत में, क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत में। स्किनर के अनुसार प्राणी सही कार्य क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलित किया जाना चाहिए। जैसे इस पर सीटेट में दोस्तों प्रश्न बनता है कि यदि कोई बच्चा क्लास में जो है कोई अच्छा कार्य किया तो उसे पुनर्बलन कब किया जाना चाहिए, कुछ समय बाद, तुरंत, या बाद में, या नहीं किया हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए दोस्तों, हतोत्साहित तो कभी भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये नकारात्मक शब्द है, इसे तुरंत काट देना चाहिए। इस विकल्प को जो है उससे तुरंत पुनर्बलित किया जाना चाहिए। अगर हमने स्किनर के सिद्धांत को पढ़ा है तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि बच्चा कोई सही कार्य कर रहा है तो उसे तुरंत जो है शाब्दिक पुनर्बलन के माध्यम से सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। इसमें उद्दीपक की जरूरत नहीं होती है। पावलो की आलोचना की है स्किनर महोदय ने। यहाँ पर स्किनर महोदय ने पावलो के सिद्धांत की आलोचना की है क्योंकि पावलो ने उद्दीपक को पहले बताया था, इस क्रिया को बाद में, लेकिन स्किनर ने ठीक उसके विपरीत क्रिया को पहले बताया और उद्दीपक को बाद में बताया। यहाँ तक इन्होंने कहा कि उद्दीपक की बहुत आवश्यकता नहीं है, अगर उद्दीपक नहीं भी है तब भी हम जो है बच्चे को पुनर्बलन दे सकते हैं। दोस्तों स्किनर के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। स्किनर के सिद्धांत का जो शैक्षणिक महत्व है, कक्षा में जब बच्चे सही उत्तर दें या सकारात्मक अधिगम करें तो उन्हें और पुनर्बलित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जिससे वह अधिगम को दोहराते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। दोस्तों ये रहा स्किनर का सिद्धांत। फिर नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पर हम मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।